नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। अमेरिका का ताजा हमला ईरान के चाबहार पोर्ट के आसपास तक पहुंच गया है। पोर्ट के पास जो सुरक्षा व्यवस्था ईरान ने की थी, उस पर अमेरिका लगातार हमला कर रहा है और इस हमले से भारतीय हित को सीधे नुकसान पहुंचने की आशंका हो गई है। कई लोगों को लगता है कि भारत ईरान के चाबहार पोर्ट से हमेशा के लिए अलग हो चुका है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। वहां पर उस पोर्ट पर एक बर्थ जो है, जहां पर कि समुद्री जहाज आते जाते हैं, उसका तो पूरी तरह विकास भारत ने किया है। और उसके बाद अमेरिकी दबाव ने भारत ने इस पोर्ट का कुछ शेयर जो है वो ईरान की एक अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत ईरान के इस पोर्ट को मदद करना जारी रखे। फिलहाल भारत वहां काम नहीं कर रहा है, लेकिन भारत की पूंजी वहां लगी हुई है। अब अमेरिका ने जो ताजा हमले किए हैं पिछले 2-3 दिनों में, उससे लग रहा है कि ईरान और अमेरिकी युद्ध के में जो घोषणा की गई थी कि अब युद्ध विराम हो गया है, वो खत्म हो रहा है। और कई ऐसी चीजें सामने आ रही है जिससे कि आशंका हो रही है कि युद्ध और तेज हो सकता है। इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक कारण तो ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका में चुनाव होने हैं, जिनको वहां मिड टर्म या जो बीच का चुनाव कहा जाता है। यानी वहां की जो संसद है, उसके 100 में से करीब 33 सदस्यों का चुनाव नवंबर तक होगा, जिसकी प्रक्रिया अभी बस शुरू होने जा रही है। एक कारण तो ये माना जा रहा है कि अगर बिना किसी बड़ी सफलता के ट्रंप इसको युद्ध को खत्म कर देते हैं, तो हो सकता है कि मिड टर्म में उनको नुकसान हो जाए। दूसरी समस्या ये है कि अपना चेहरा दिखाने के लिए, अमेरिकी जनता को अपना जीता हुआ चेहरा दिखाने के लिए ट्रंप को कोई बहाना नहीं मिल पा रहा है। बहरहाल इस युद्ध से कई और समस्याएं बढ़ रही हैं। तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं और वहां से तेल और गैस की आपूर्ति को नुकसान हो रहा है। ईरान उन सभी तेल टैंकरों पर हमला कर रहा है जो उसकी सहमति के बिना उस इलाके से ओमान की तरफ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी के चलते युद्ध दोबारा शुरू। क्या नतीजा होगा, चाबहार पर क्या असर पड़ेगा, इन सब मुद्दों पर बातचीत के लिए हमने वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ रंजीत कुमार को आमंत्रित किया है। रंजीत जी, नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम पर। सबसे पहला सवाल जी, नमस्कार। सबसे पहला सवाल सीधे चाबहार पर। अब जो हमले अमेरिका 2-3 दिनों से कर रहा है, वो चाबहार के आसपास जो सुरक्षा ढाल विकसित किया था ईरान ने, उस पर हमला कर रहा है। तो इससे एक तो भारत का रणनीतिक नुकसान क्या होगा? देखिए, चाबहार पोर्ट पर अमेरिका ने चुनिंदा तौर पर जिस तरह से हमले किए हैं, वह भारत के लिए काफी चिंताजनक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत इस मसले को लेकर के उत्तेजित नहीं हो रहा है। भारत की विदेश मंत्रालय इस बारे में कोई सवाल नहीं उठा रहा है, केवल इस बारे में यही जानकारी दे रहा है कि हालात पर उसकी निगाह बनी हुई है। लेकिन चाबहार पोर्ट भारत के लिए जिस तरह से आर्थिक और सामरिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण हो गया है, भारत के दीर्घकालीन सामरिक हितों के लिए और दीर्घकालीन आर्थिक हितों के लिए चाबहार पोर्ट भारत के लिए काफी महत्व रखता है। और यही वजह है कि 2003 से ही इस पोर्ट को बनाने की योजना पर काम चल रहा था। अब ईरान ने भारत को पेशकश की थी
कि स्पोर्ट का विकास करे। भारत के लिए काफ़ी महत्व की बात थी। स्पोर्ट का विकास चाइना भी कर सकता था, लेकिन चाइना को ईरान ने ये पेशकश नहीं की, भारत को ये पेशकश की, क्योंकि उससे भारत पर भरोसा था। चीन जिस तरह से दूसरे इलाकों में बंदरगाहों के निर्माण के बाद जिस तरह से आर्थिक दोहन करने लगता है उस देश का, भारत से वैसी उम्मीद नहीं की जाती थी, और इसलिए उसने भारत को ये पेशकश की कि चाबहार पोर्ट का निर्माण शुरू करे और इसका संचालन भी करे। देखिए, चाबहार पोर्ट जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके से लगा हुआ जो ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण पोर्ट माना जाता है, और इसका विकास चाइना कर रहा है। और ग्वादर ग्वादर पोर्ट से पाकिस्तान का है जी। ग्वादर ग्वादर। पाकिस्तान की पोर्ट है, लेकिन इसका विकास चाइना ने किया है। ग्वादर पोर्ट का निर्माण चाइना ने किया है। हालांकि ग्वादर पोर्ट बहुत पुराना पोर्ट है, लेकिन उसमें आधुनिक सुविधाएं चीन की ओर से लगाई गई है, और इसे एक आधुनिक बंदरगाह के रूप में चाइना ने तब्दील कर दिया है। अब इस पोर्ट के ठीक 170 किलोमीटर दूर चाबहार का जो पोर्ट है वह स्थित है, और वहां पर भारत की मौजूदगी बन जाना ये काफी सामरिक रूप से काफी महत्व रखता है। अब यदि चाबहार पोर्ट से भारत हाथ खींच लेता है, तो वहां से भारत को अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। भारत को अपने सभी साजो सामान वही या तो वहीं छोड़ने पड़ेंगे, या फिर उन्हें किसी तरह निपटा करके वहां से हटना होगा। यह भारत के सामरिक हित के अनुकूल नहीं होगा। तो भारत के लिए काफी नुकसानदेह है जिस तरह से चाबहार पोर्ट पर अमेरिका ने हमले शुरू किए हैं। उसकी जो जो ढांचागत सुविधाएं हैं, जो वहाँ के जो पोर्ट की जो अन्य सुविधाएं हैं, उस पर जिस तरह से हमले करके उसे ध्वस्त करने की कोशिश की है। चाबहार पोर्ट को पूरी तरह निष्क्रिय करने की अमेरिका ने जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया है, वह भारत के लिए चिंताजनक इस मायने में है कि भारत दोबारा वहां से अपना कदम रखने में काफी मुश्किलें पैदा होंगी। देखिए, चाबहार पोर्ट को लेकर के अमेरिका ने एक नकारात्मक भावना जो है काफी लंबे समय से बना रखा था। भारत पर हमेशा दबाव रहा है कि ईरान के साथ इस पोर्ट पर किसके साझा संचालन है, सहयोग की जो योजनाएं चल रही है उस पर बंद हाथ खींच ले। तो ईरान अमेरिका के दबाव में भारत कई बार आया है, और इस पोर्ट से दूर होता हुआ नजर आया है। अब भारत ने काफी हद तक अपने को अलग कर लिया था। हालांकि भारत ने वहां पर 120 मिलियन डॉलर के निवेश का जो काम शुरू किया था, वो काफी हद तक निवेश हो चुका है। भारत की वहां पर संपदा मौजूद है। अब भारत की चिंता भी इस बात को लेकर के है कि भारत यदि वहां से हट जाता है, तो वो पोर्ट चाइना के हाथ में चला जाएगा, चाइना उसे संभालने लगेगा। तो चाइना को बहुत लाभ होगा इस भारत के वहां से छोड़ने से। अमेरिका को देखना चाहिए कि भारत उसका सामरिक साझेदार है, और चूंकि अमेरिका चीन को अपना प्रतिद्वंद्वी देश मानता है, तो उसे खुद अपने हित में देखना चाहिए कि जो हिंद प्रशांत की जो उसकी नीति है, जिसमें चाइना को वो कंटेन करना चाहता है, चाइना के बढ़त को रोकना चाहता है, यदि चाबहार पोर्ट चाइना के हाथ में चला गया, तो चाइना का जो सामरिक मौजूदगी है इस इलाके में और गहरी होगी और मजबूत होगी। तो इस लेकिन हर नजरिए से रंजीत जी, अभी जो स्थिति हम देख रहे हैं उसमें ये तो लगता नहीं है कि ट्रंप जो है कोई किसी लंबी योजना से चल रहे हैं। उनका तो बस ये रुख दिखाई दे रहा है कि हम किसी तरह से आजकल में थोड़ी बहुत जीत या थोड़े आगे बढ़ते हुए दिखाई दे जाएं, और फिर उसके बाद जो है क्या होगा इस पर उनकी कोई नजर नहीं लग रही है। और दुर्भाग्य से भारत ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से अमेरिका के सामने सरेंडर कर चुका है। तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में भारतीय हितों को बचाना संभव लगता है क्या? देखिए, भारत को लेकर के अमेरिका ने अपना रुख जो है हाल में ही बड़े स्पष्ट तौर पर साफ किया है। पिछले मार्च महीने में भारत में एक रायसीना डायलॉग नाम का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था, और जिसमें अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडो ने भाग लिया था। उन्होंने अपने भाषण में इस सम्मेलन में कहा कि भारत चाइना या अमेरिका वही गलती नहीं दोहराएगा जो चाइना के साथ किया है। चाइना को जिस तरह से आर्थिक तौर पर उसने बढ़ावा दिया,
चाइना को जिस तरह से एक बड़े इलाके में मार्केट चाइना के हाथ में जाने दिया, तो अमेरिका वही गलती भारत के साथ नहीं दोहराएगा। भारत को वैसी स्थिति में नहीं रखना चाहेगा, वैसी स्थिति में नहीं देखना चाहेगा जहां भारत व्यापारिक और आर्थिक तौर पर मजबूत होकर के उभरे। अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत एक प्रतिद्वंद्वी देश के तौर पर उभरे। अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी है उसमें वो अमेरिका को आगे रखना चाहता है, और भले वो अपने सामरिक साझेदार माने जाने वाले देशों को काफी नीचा झुकाने की कोशिश करे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति की जो तानाशाही वाला जो रवैया है, जिस तरह से दुनिया के देशों पर हावी होने की जो उसकी रणनीति है, ट्रम्प जिस तरह से जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा समुदाय के जो लोग हैं वो उनको जिस तरह से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रपति ट्रम्प, तो उनकी बड़ी रणनीति है कि घरेलू स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रभुत्वकारी जो रणनीति है वो हावी हो जाए और अमेरिका की बढ़त हर क्षेत्र में आगे बनी रहे। देखिए अब चाबहार पर जब अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिका की ओर से साफ कहा गया कि ईरान को ऐसी सुविधाएं नहीं विकसित करने देगा जो उसकी सामरिक और आर्थिक क्षमता को मजबूत करने में सहायक हो। देखिए कह सकते हैं कि अमेरिका ने ईरान पर तो हमला किया और भारत को चपेट में लेकर के कोलैटरल डैमेज, एक सहायक नुकसान भारत को पहुंचाया। तो अमेरिका के ने एक दोहरा निशाना जो है साधा है, ईरान पर भी साधा है और भारत पर ही साधा है। भारत पर लगातार इस तरह की अमेरिका अपनी नीतियों को लागू करता दिख रहा है और भारत की ओर से उसका समुचित प्रतिरोध नहीं हो रहा है। यह भारत के लिए चिंता की बात है। तो अभी जिस तरह से जो रुख है भारत सरकार का, उसमें क्या लगता है, भारत हस्तक्षेप करेगा? यहाँ तो स्थिति ये आ गई है कि रूस से तेल जो है वो भारत खरीदे कि नहीं खरीदे, ये फैसला भी अमेरिका करने लगा है। और अभी हाल में ही खबर आई है कि अब थोड़े दिनों के लिए और तेल खरीदने की छूट वो देंगे क्योंकि ईरान वाला युद्ध फिर से भड़क रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो अभी वर्तमान सरकार है, क्या उससे कोई उम्मीद की जा सकती है? देखिए अमेरिका न केवल भारत पर यह दबाव डाल रहा है कि रूस से तेल न खरीदे, बल्कि यह दबाव भी डाल रहा है कि बदले में वो अमेरिका का तेल खरीदे। देखिए अमेरिका का तेल भारत लाने में काफी महंगा पड़ता है। 5 गुना अधिक जो ट्रांसपोर्ट की कीमत है, जो वहाँ जो जहाज पर उसे लादने और भारत पहुंचाने की जो कीमत है वो 5 गुना अधिक हो जाती है। वह भारतीय उपभोक्ताओं के लिए काफी महंगी साबित होती है। अंततः उसका बोझ भारत की जनता पर ही पड़ता है। लेकिन भारत इस दबाव को झेल नहीं पा रहा है। इसकी वजह समझ में नहीं आ रही कि आखिर क्यों भारत अमेरिका के दबाव में आ जा रहा है। हम कह सकते हैं कि अमेरिका भारत पर अधिक टैरिफ लगाने की धमकी देता है, तो भारत को यह देखना पड़ेगा कि अमेरिका की टैरिफ लगाने की जो कीमत भारत चुका रहा है, और यदि अमेरिकी शर्तों को न माने और अमेरिकी टैरिफ को स्वीकार करे तो तुलनात्मक तौर पर भारत के लिए क्या अधिक बेहतर साबित होगा। तो भारत को इसका समुचित आकलन करना चाहिए और अमेरिकी दबाव का प्रतिरोध करना चाहिए। किसी भी हालत में ईरान के चाबहार पोर्ट को अपने हाथ से नहीं जाने देने की रणनीति को भारत को अंजाम देना होगा। देखिए रोचक बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है, ईरान के साथ इस क्षेत्र में रिश्तों को उन्होंने भी बढ़ावा दिया है। ईरान के चाबहार पोर्ट के आसपास जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है, भारत ने उसमें बड़ी भागीदारी का वादा किया है। भारत ने वहाँ एल्युमिनियम कारखाना लगाने की योजना बनाई है। भारत ने वहाँ यूरिया कारखाना लगाने की योजना बनाई है। तो एक तरह से ईरान के आर्थिक क्षेत्र में भारत का बड़ा दखल ये साबित होता। अमेरिका भारत को इससे वंचित करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चाबहार पोर्ट पर जो हमला हुआ है वो एक बड़े सुनियोजित तरीके से कई निशानों को एक साथ साधने की रणनीति हम कह सकते हैं। पर एक तरह से वो ये जो कर रहा है अमेरिका, उससे चीन और मजबूत होगा। एक तरफ ये तो बहुत साफ स्थिति आने लगी है कि बहुत सारे देश जो गल्फ के देश हैं वो अब इस बात को सोचने लगे हैं कि अगर डॉलर में ही पेट्रोल को डॉलर में ही क्यों बेचा जाए और क्यों नहीं उसको
युआन जो चीन की मुद्रा है उसमें बेचा जाए। उनका जिन देशों से अमेरिका का समझौता था बहुत लंबे समय से कि वो केवल डॉलर में ही पेट्रोल बेचेंगे, वो भी जो है समझौते खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस पूरे खित्ते में जो भारत की स्थिति है, जो चीन का थोड़ा मुकाबला कर सकता है, उसको दबाने की जो ये कोशिश है, ये अमेरिकी नीति का हिस्सा है या सिर्फ ट्रंप की मनमानी है? देखिए, ट्रंप की मनमानी तो है ही, लेकिन अमेरिकी विदेश विभाग और वहाँ के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की ओर से जो जो बातें हमें सुनने को मिलती हैं, जो नैरेटिव सुनने को मिलती हैं, उसमें ये साफ है कि वह अमेरिका फर्स्ट की नीति को लेकर के चल रहे हैं, जो दीर्घकालीन नजरिए से वहां पर अमेरिका के भविष्य को लेकर के नहीं देखा जा रहा है। अमेरिका के जो खुद अंदरूनी सामरिक हलके हैं, जो सामरिक विशेषज्ञ हैं अमेरिका के, और खास करके रिपब्लिकन पार्टी के जो सदस्य हैं, वो भी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों के साथ सहमत नहीं दिखते। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह से तानाशाही वाला रवैया अपना करके अमेरिका पर शासन कर रहे हैं, और उनसे मुकाबला करने के लिए न तो अमेरिका के भीतर कोई तैयार है और न कोई यूरोपीय ताकत। यूरोप में भी बड़ी बड़ी ताकतें हैं जिन्हें एकजुट होकर के अमेरिका की इन नीतियों को चुनौती देनी चाहिए, लेकिन किसी ओर से विरोध के स्वर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। उसमें उसमें यदि भारत भी विरोध के स्वर नहीं उठाता तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो ये अब चलिए एक बार लौटते हैं जरा ईरान और अमेरिका युद्ध की तरफ। तो ये जो बातचीत स्विट्जरलैंड में हुई थी, जो एमओयू साइन हुआ था, उसके बारे में तो घोषणा कर चुके हैं ट्रंप की अब वो बेकार हो गया, यानी अब वो लागू नहीं होगा। तो क्या लगता है कि ईरान और अमेरिका के बीच ये जो युद्ध है ये और ज्यादा तेज हो जाएगा और इस क्षेत्र की शांति और खतरे में पड़ेगी, या फिर अभी भी बातचीत से रास्ता निकलने का उसकी जो कोई तस्वीर है वो मौजूद है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये जो दूसरे दौर का युद्ध शुरू हुआ है ये लंबा खिंचेगा। देखिए, ये ईरान ने जो जिस तरह से रवैया अपनाया है, जो ताजा रवैया ईरान का चल रहा है, वो भी मुझे पसंद नहीं आ रहा। ईरान को ये लालच, ईरान के सामने ये लालच पैदा हो गया कि वो होर्मुज के इलाके पर अपना प्रभुत्व जमा सकता है, जबकि होर्मुज का इलाका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री इलाका कहा जाता है। उस पर किसी एक देश का प्रभुत्व नहीं हो सकता। लेकिन ईरान ने जिस तरह से वहां पर धौंस दिखाने की बातें शुरू की, उससे लगा कि जो जो सहमति का ज्ञापन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो जिस पर दस्तखत किए गए हैं, उससे ईरान का अपर हैंड साबित हो रहा है। ईरान काफी ताकतवर देश के तौर पर ईरान की रणनीति काफी सफल साबित हुई है। अमेरिका झुका हुआ लग रहा है। तो ईरान ने अपने इसी दंभ में अपनी नीतियों को नए सिरे से लागू करने की जो कोशिश की है, उसी के तहत जो होर्मुज इलाके पर जो प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की है, वो भारत के हित में भी नहीं है। भारत को भी इसका कड़ा विरोध करना चाहिए कि किसी एक देश का, चाहे वो ईरान हो या ओमान हो, होर्मुज के इलाके पर उसका प्रभुत्व नहीं हो सकता। अमेरिका का भी उस पर प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। देखिए, अमेरिका ने बड़े रोचक तरीके से यह कह दिया कि 20% वो टोल टैक्स लगाएगा वहां से गुजरने वाले पोतों पर। ईरान ने जवाब में कह दिया कि हम कुछ सस्ते में ही दे देंगे। तो इस तरह की जो बातें चल पड़ी है, उससे होर्मुज के इलाके पर टैक्स लगाने की जो कोशिशें हैं, जो दुनिया के देश कर रहे हैं, अमेरिका और जिस तरह से खाड़ी के देश ईरान और ओमान चाह रहे हैं कि उस पर टोल टैक्स लगा दिया जाए, तो उनकी रणनीति कामयाब होती लगती है। अब अमेरिका को भी ये पसंद नहीं आ रहा है कि यदि वो इलाका छोड़कर जाए तो ईरान उस पर प्रभुत्व हासिल कर ले, और उसी के मद्देनजर कह सकते हैं कि ये जो दूसरे दौर का युद्ध शुरू हुआ है, वो होर्मुज पर प्रभुत्व स्थापित किसी देश को हावी न होने देने की रणनीति के तहत ही शुरू हुआ है। लेकिन अमेरिका अपना अगर कुछ चीजें को, मतलब कुछ सैनिक या कुछ जहाज वहां से हटा भी, युद्ध वाले जहाज हटा भी लेता है,
तो वो तो यूएई में बना हुआ है, सऊदी अरब में उसके ठिकाने हैं, लगभग पूरे गल्फ में उसके ठिकाने हैं। तो इसलिए ऐसा तो है नहीं कि अब वो अमेरिका पूरे क्षेत्र को एकदम से रातों रात उस तरह से खाली कर देगा जैसे अफगानिस्तान को खाली किया था। जिन देशों में अमेरिका की मौजूदगी है वो तो बनी ही रहेगी, उसके बाद अमेरिका चिंतित क्यों है? अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यह है कि युद्ध के समाप्त होने के बाद ईरान एक बड़े देश के तौर पर उभरेगा, वहां पर नेतृत्वकारी भूमिका निभाएगा और अमेरिका के जो सहयोगी सामरिक साझेदार हैं, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात हैं और कतर ऐसे दूसरे देश हैं, इनकी सैनिक स्थिति वहां पर कमजोर होती दिख रही है। ईरान के सामने वो कमजोर नजर आते हैं और पूरे खाड़ी इलाके पर ईरान ने यदि प्रभुत्व बना लिया तो अमेरिका को उस इलाके पर अमेरिका का अपना प्रभुत्व छोड़ना पड़ेगा, वहां से अपनी मौजूदगी जो है कम करनी पड़ेगी और ये जो स्थान रिक्त होगा उसे चीन भरने की कोशिश करेगा। चीन और रूस वहां पर जा सकते हैं। तो यह अमेरिका के लिए चिंता की बात है कि ईरान यदि वहां पर एक अकेला बड़े ताकतवर देश के तौर पर उभर गया तो न केवल वहां पर चीन और रूस की वापसी होगी बल्कि अमेरिका को वह पूरा इलाका छोड़ना पड़ सकता है। ये एक नई समस्या की तरफ बढ़ रहे हैं और ये तो चीजें बहुत साफ होने ही लगी हैं कि चीन उस पूरे इलाके में एक बड़ी ताकत बनने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो एक भी गोली नहीं चलाना चाहता है और पूरी दुनिया में उसकी रणनीति जो है वो लगभग यही है। रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने महत्वपूर्ण समय दिया और बहुत सारी नई बातों की जानकारी दी। तो दर्शकों, अब आपकी बारी है और आपसे अनुरोध करना चाहेंगे हम कि कमेंट सेक्शन में आकर के अपनी राय जरूर दीजिए और ये बताइए कि जो कुछ चल रहा है और जिस तरह से ईरान और गल्फ में भारत के हितों का नुकसान हो रहा है, उस पर सरकार का जो मौन है वो उचित है क्या? क्या सरकार को चुप बैठे रहना चाहिए? क्या अमेरिका जो कुछ कह रहा है और कर रहा है उसको देखते सुनते रहना चाहिए, या फिर भारत को अपनी जो चिंताएं हैं उसको सामने लाना चाहिए? एक अनुरोध ये भी है कि आप हमारे प्रोग्राम्स को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सत्य हिंदी का ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। सत्य हिंदी के सदस्यता का अभियान अब भी जारी है, अगर संभव हो तो सदस्यता से जुड़िए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.